पिछले साल तो खेत में इतनी बढ़िया पैदावार हुई थी कि मंडी तक दो दो ट्रैक्टरों में भरकर टमाटर ले गया था। मैंने सोचा था कि इस बार भी ऐसी ही फसल होगी, इसलिए इस बार लोन लेकर टमाटर बोया था। लेकिन इस बार अच्छी बारिश के बाद भी खाद ना मिलने की वजह से पौधे सूख गए साहब। ये है रतनलाल मीणा, नीमच एमपी के एक छोटे किसान। उनकी आवाज में थोड़ा भारीपन था, लेकिन आंखों में अभी भी कहीं एक उम्मीद बाकी है। वही उम्मीद जो हर किसान अपने खेत में बोता है कि एक दिन उसे एक लहलाती फसल मिलेगी। आज हिंदुस्तान के लाखों किसानों की यही हालत है और वजह है चीन से आने वाले खाद यानी फर्टिलाइजर पर रोक। और इसकी जड़ें छिपी हैं भारत चीन के बीच के टसल और इससे उपजे चीन के फैसलों में। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। और अब कहानी विस्तार से। चीन ने पिछले 2 महीनों से भारत को एक खास किस्म की खाद यानी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर भेजना पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये वही खाद है जो फलों, सब्जियों और दूसरे कैश क्रॉप्स की पैदावार को कई गुना बढ़ा देता है। ये फर्टिलाइजर मिट्टी को तो बेहतर बनाता ही है, इसके साथ पानी की खपत को भी कम करता है और पौधों तक सीधे सीधे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि भारत अपनी जरूरत का 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर चीन से मंगाता है, लेकिन अब वो सप्लाई लगभग 2 महीने से एकदम बंद हो गई है। दरअसल चीन सीधे सीधे बैन लगाने के बजाय चीन ने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर एक तरह का इनफॉर्मल बैन लगाया है, जिसमें चीनी अधिकारी इंडियन शिपमेंट्स के इंस्पेक्शन में जानबूझकर डिले कर रहे हैं, जबकि दूसरे देशों को इसकी सप्लाई पूरी तरह से मिल रही है। चीन सिर्फ भारत के लिए भेजे जा रहे शिपमेंट की कस्टम जांच को इतना लंबा खींच रहा है कि वो महीनों में बदल जाती है और वो सामान जो किसानों को उम्मीदें दे रहा है वो महीनों से रुकी हुई है। ऐसा लगता है कि चीन एक तरह से सॉफ्ट रिवेंज ले रहा है। ये बात सिर्फ खाद के लिए नहीं है, बल्कि इससे पहले भी चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे मेजर कंपोनेंट के एक्सपोर्ट पर ऐसा ही किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ये सब भारत के उस पॉलिसी के जवाब में कर रहा है जिसमें गलवान के बाद भारत ने चीन से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर कड़ी शर्तें लगाई थी। अब ये सब तो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक बातें हैं, पर इसकी असली मार किसानों पर पड़ रही है। रतनलाल जैसे हजारों किसान हर सीजन में अपने खेतों में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर और बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ उनकी फसल की क्वांटिटी बढ़ती है, बल्कि टमाटर, मिर्च, अंगूर जैसे कैश क्रॉप्स की क्वालिटी भी बेहतर होती है। क्योंकि अब जब ये फर्टिलाइजर बाजार में नहीं है तो पौधे कमजोर हैं, पत्तियां पीली पड़ गई हैं और किसान हर सुबह दुकान जाकर खाली हाथ लौट रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर भारत को हर साल कितने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो आपको बता दें, भारत में हर साल जून से दिसंबर के बीच 1.5 लाख टन से ज्यादा स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की खपत होती है और इस साल अच्छे बारिश के वजह से इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। ऐसे में इसकी सप्लाई ठप है। अब अगर बात करें इसके घरेलू उत्पादन की, तो भारत में अब तक ये खास खादें बड़े पैमाने पर नहीं बनती थी। इसकी वजह यह है कि एक तो इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और दूसरा ये कि पहले इनकी मांग भी कम थी, इसलिए कंपनियों को इसका प्रोडक्शन करना घाटे का सौदा लगता था। लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं। दीपक फर्टिलाइजर और नागार्जुन फर्टिलाइजर जैसी कंपनियां अब इसके लोकल प्रोडक्शन पर भी विचार कर रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार भी कोशिश में है कि जॉर्डन, यूरोप और इजराइल जैसे देशों से इस स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की सप्लाई को पूरा किया जाए। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सप्लाई समय पर आ पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि खेती किसानी का मौसम किसी का इंतजार नहीं करता है। अब अगर हम पूरे देश के फर्टिलाइजर सेक्टर पर नजर डालें तो भारत का हर साल करीब 64 से 65 मिलियन टन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर हम पूरे देश के फर्टिलाइजर सेक्टर पर नजर डालें तो भारत हर साल करीब 64 से 65 मिलियन टन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, पर इसमें से लगभग 18 से 20 मिलियन टन हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें यूरिया करीब 8 से 9 मिलियन टन, डीएपी 5 से 6 मिलियन टन,
एमओपी 3 से 4 मिलियन टन, और अगर हम बात करें स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र की तो हम करीब 2 लाख टन स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 80% इंपोर्ट हम चीन से करते हैं। इन सबसे साफ है कि फर्टिलाइज़र के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, और यही वजह है कि हम ब्राज़ील के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फर्टिलाइज़र इंपोर्टर कंट्री बन चुके हैं। ऐसे में रतनलाल जी जैसे किसानों की आंखें सिर्फ आसमान की ओर नहीं टिकी हैं, वो देख रही हैं दिल्ली की ओर, इस उम्मीद से कि जल्द ही इसका कोई सॉल्यूशन निकालेगी सरकार, और हम पहले तो इसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर और उसके बाद इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। ये फर्टिलाइज़र प्रॉब्लम एक वार्निंग है कि अगर आज हमने फर्टिलाइज़र में आत्मनिर्भरता नहीं अपनाई तो कल हमारे खेतों में बस मिट्टी और सिर्फ मिट्टी रह जाएगी, पर उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भारत को अब आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नए ब्रांच की ओर काम करना होगा, और वो है आत्मनिर्भर खेती और आत्मनिर्भर खाद। तभी हमारे खेतों में उम्मीदें फिर से हमारे फसलों की तरह लहराएंगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।